बापू के कर्मभूमि मोतिहारी लोकसभा से निर्दलीय अशरफ अली अंसारी एवं शिवहर लोकसभा से सुजीत कुमार गुप्ता ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किए। आइए जानते हैं पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा प्रत्याशी ने क्या कहा। मोतिहारी से न्यूज़ 9 भारत लाइव के लिए रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या है, क्या आपके मन में चल रहा है? सुहेल जी इधर से बनाइए यहाँ। अगर मन की बात आप करेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जहाँ इतनी बड़ी सैलाब है उस भीड़ में भी आप लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला है। तो मैं अपनी बात एक शेर के साथ रखूंगा कि हताश ना हो तू यूं उस भीड़ को देखकर, हताश ना हो तू यूं उस भीड़ को देखकर, मंजिल तलाश लेगी तेरे हौसलों को देखकर। तो ये चंपारण की धरती है और हमेशा से चंपारण की धरती से लड़ाई की आगाज जो है की गई है। गांधी जी ने भी यहाँ से लड़ाई की शुरुआत किया था और उसी चंपारण की कर्म भूमि पे आज हम लोगों ने भी, आप हमेशा देखते होंगे और आप लोगों ने भी कई बार इंटरव्यू भी लिया है, आपन माटी आपन पार्टी, यानी अभी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है, हम लोग निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, मगर सिर्फ इस चीज को सोचकर कि चंपारण की धरती को संवारने के लिए, इस रोता बिलखता चंपारण को बेहतर चंपारण बनाने के लिए हम लोगों ने आज ये कदम उठाया है कि इस रोता बिलखता चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाया जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं ना सियाही के हूं दुश्मन ना सफेदी के हैं दोस्त, ना सियाही के हैं दुश्मन ना सफेदी के हैं दोस्त, मुझे आईना दिखाना है दिखाता रहूंगा। चंपारण के उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग इस चीज पे सोच करके मजबूर हैं कि इतने बड़े बड़े तख्त पे कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल से बैठा है, मैं उसको कैसे हटाने की कोशिश करूं, कैसे उस भीड़ में जाऊं, उस भीड़ में भी कूदने के लिए आपके चंपारण का लाल आपके सामने आया है। और इस चीज के लिए मैं हमारे आए हुए तमाम दोस्तों का और तमाम चंपारण वासियों का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। लड़ाई में हूं, अंजाम जो है आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर होगा। तो क्या होगा जिससे कि जनता हैंडबिल में है। देखिए, हम लोगों ने तो सारी चीज हैंडबिल में दे दिया है, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं तो मैं बता भी दूं। वैसे बिना सत्ता में रहे हुए भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि चंपारण में बेहतर शिक्षा कैसे हो, चंपारण में हॉस्पिटल कैसे हो, यानी बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल कैसे हो, कि चंपारण के लोग जो है आज मोतिहारी नहीं, पटना नहीं, पटना छोड़ करके लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जो जा रहे हैं, उस चीज की जरूरत जो है चंपारण के लोगों को ना पड़े। चंपारण को शिक्षा और हॉस्पिटल के मामले में हम लोग सबसे पहले नजर डाले हैं और उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या कहिएगा आप, जो है आज नॉमिनेशन हुआ है, इसके विषय में क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज अशरफ अली साहब का नॉमिनेशन आपन माटी आपन पार्टी की तरफ से दिए हैं और हम लोग आंख खोलने का प्रयास किए हैं कि आप सोचिए अकलियत के लोग कि जिसकी जनसंख्या वोटर 8% है, 12% है, उसको 3 सीट मिला और आपकी संख्या 18% है, आपको 2 सीट मिला। यहाँ चंपारण में 4 लोकसभा सीट है, एक भी सीट किसी अकलियत के नाम पे नहीं दिया गया, किसी मुस्लिम समाज से नहीं दिया गया। तो हम लोग इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास किए हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ किसी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेगा, अपना नेता खुद को मोतीउर रहमान साहब जैसे, अताउल्ला खान साहब जैसे, हिदायतुल्लाह खान साहब जैसे तैयार करेगा और उस पे काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आपन माटी आपन पार्टी के लोग ये प्रयास किए हैं कि जो दबा कुचला समाज है, जो अकलियत के लोग अपना नेता नहीं बना पाए हैं, उसको हम एक नेता के रूप में सामने लाने का प्रयास किए हैं हम लोग अशरफ अली साहब को। और अकलियत समाज के साथ साथ दबे कुचले जितने चंपारण के लोग हैं, सबसे हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप चंपारण के विकास के लिए, चंपारण के माटी के लिए, चंपारण का ये क्षेत्रीय पार्टी है, आप इसको सहयोग कीजिए और अशरफ अली साहब को विजयी बनाइए। 25 सालों से पूर्वी चंपारण में क्या आपने कमी देखा कि जो है आपन माटी आपन पार्टी की तरफ से जो है? देखिए, हम लोग हमारा ये संवैधानिक हक है और हम लोग एक इलेक्शन में आए हैं कौमी बेसी के लिए, तो हम लोग किसी का विरोध करने के लिए हम लोग इलेक्शन में नहीं आए, अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आए।
काफ़ी अरसे से है कि एक ही आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, एक ही जीत रहा है, बाकी लोग उसका वोट काटने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए आते जाते रहते हैं। और हमारे चंपारण, हमारे मोतिहारी से अभी तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं उभर के आया। और हम लोगों ने जो पार्टी बनाया, आपन पार्टी और अपन माटी, अपन माटी अपन पार्टी, तो चंपारण को संवारने के लिए बनाया है कि चंपारण को हम कैसे संवारें। तो इसमें इलेक्शन में आना जरूरी था। जब तक हम इलेक्शन में आएंगे नहीं, हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे नहीं, तो लोगों के लिए मैसेज नहीं जाएगा लोगों के अंदर कि ये एक नेता हम भी बन सकते हैं। सबको इसी डर से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है कि हमारा क्या होगा, इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, हम हार जाएंगे। या हारने जीतने के लिए इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है कि अपना नेतृत्व करे, अपने समाज का नेतृत्व करे। और यह हमारा छोटा भाई अशरफ अली अंसारी आज ये अपना कमर कसा है, हम सब इसके साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान एक दिन हम लोग एक बिगल फूकेंगे और एक दिन जीत का परचम लहराएंगे। वक्त लगेगा, लेकिन ये आंधी उतनी जोर से आएगी कि किसी से रुकने से नहीं रुकेगी। और हम लोगों ने ये बिगुल फूंक दिया है और अपने समाज से एक नेता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग से विनती है कि हमारे साथ आइए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह उत्साह से हर इलेक्शन में अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं और आप लोग का आशीर्वाद लें। रहे हैं उसके लिए क्या क्या संदेश देना चाहिए? भाई दर्शकों से तो ये मैं मैसेज दूंगा कि आप सब चंपारण वासी हैं और आप नहीं, आपके बाप दादाओं के टाइम से ये चंपारण की धरती सिर्फ कसम खाने के लिए रह गई है। जितनी भी पार्टियां आती है सिर्फ कसम खाती है और चली जाती है। तो मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि एक बार अपने इस चंपारण को लाल को मौका दीजिए। चंपारण को अगर बेहतर नहीं बनाया तो फिर कभी पॉलिटिक्स में उतर के दोबारा नहीं आऊंगा। नागेश्वर तिवारी। ये आपन माटी आपन पार्टी आज पार्टी नहीं होते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ी। आपको क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे क्या मकसद, क्या उद्देश्य, क्या रहा? सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, आप लोग आए, हम लोगों का हौसला अफजाई की। और ये अपन माटी अपन पार्टी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है, पार्टी तो है ही, आगे उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और विगत लगभग 2 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और चंपारण के पहले विकास के लिए, क्योंकि चंपारण ही एक उदाहरण रहा है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के किसी भी काम में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बिगुल फूंका है कि चंपारण को अच्छा बनाया जाए। इसके लिए विद्यार्थी लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी कराया गया है अपने संस्था के माध्यम से निःशुल्क। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बच्चे गए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम सभी मिल करके, कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, यहाँ जो है गंगा जमुनी तहजीब है। इस पार्टी में सारे वर्ग के लोग हैं और सभी मिल करके चंपारण का विकास करना चाहते हैं। ये डॉक्टर शरीफ साहब है सर। आज जो नामांकन हुआ है जी, इस नामांकन में आपको क्या लगता है कि ये नामांकन देने के बाद आप लोग कितना तक लोगों को अपने तरफ आकर्षित भैया, कर पाइएगा? कितना लोग आपके साथ जुड़ता है? पहले मैं बड़े अपने पत्रकार लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला कुछ बोलने का। हम लोग एक अपना कमर कसे हैं कि इस चंपारण के धरती से ही आज़ादी का आगाज हुआ है। और हमारी जो पार्टी है आपन माटी आपन पार्टी, तो चंपारण के धरती से शुरुआत हुई है। और मैं आशा करता हूं कि ये मेरी पार्टी जो है आज निर्दलीय लड़ रही है, कल होके विधानसभा के जब वक्त आएगा तो हमारे सिंबल से हम लोग लड़ेंगे। और अपने चंपारण के धरती के लिए, मेरे भाई जो अध्यक्ष साहब कह चुके हैं, चंपारण के धरती के लिए हॉस्पिटल का उत्तम प्रबंध हम लोग अपने पार्टी के स्तर से करेंगे, स्कूल के व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आदमी को हौसला बुलंद होना चाहिए। आज हम निर्दलीय लड़ के भी हमारी जीत हो या नहीं हो, लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस टोटल मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में अपना पार्टी का डंका बजाकर ही रहेंगे हम लोग।